जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आपके सामने इस वीडियो के जरिए मैं पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है ये समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल पाकिस्तान के अंदर स्थिति जो है गंभीर होती चली जा रही है। वहां की पॉलिटिक्स जो है मर्की होती चली जा रही है और बहुत जबरदस्त तरीके से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाली जा रही है। आप ये कहेंगे कि हमें इससे क्या, वो उनका मुल्क है, वो जो करें वो करें, हमें इसमें दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए। बहरहाल मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हमें बिल्कुल पूरी तरह दिलचस्पी दिखानी चाहिए और हमें सतर्क भी रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर जो भी चीज होती है उसका सीधा असर हमारे ऊपर पड़ता है। और जब पॉलिटिक्स में खून खराबे के जैसा आसार बन जाए, जी हां, खून खराबे के जैसे आसार बन जाए, तो आप ये मान के चलिए कि वहां पर एक बहुत बड़ी उठापटक होने वाली है और उसके चलते हमारे ऊपर फर्क जरूर पड़ेगा। नॉर्मल हालात में अगर वहां पर कुछ अनरेस्ट भी होता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर वहां सैनिक शासन भी हो जाता है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो ट्रांजिशन है वहां पर एक सवाल खड़ा होता है। इतिहास ये बताता है कि इस ट्रांजिशन के दौरान बहुत सारी समस्याएं भारत के ऊपर आई हैं, पहले भी आई हैं और आगे भी आ सकती हैं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा जमाती पार्टीज भी हैं, मजहबी पार्टीज भी हैं और इन मजहबी पार्टीज के साथ साथ वहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी है, वहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी भी है और दैश भी है, आईएस खुरासान भी है। इनकी गतिविधियां हमने पिछले 2-3 महीने में बढ़ते देखा है। और उधर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इमरान खान जिस तरीके से उन्होंने अपने तेवर इख्तियार किए हुए हैं, फौज को गलिया रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज को ललकार रहे हैं, वहीं ऑपोजिशन पार्टीज भी नारे लगा रही हैं और उनको धमकी दे रही हैं। अगर खुदा न खास्ता इनके सपोर्टर्स आमने सामने आ जाएं, क्योंकि पॉलिटिकल डिफरेंस बहुत जबरदस्त है, अगर ये आमने सामने आ जाए तो एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा, एक सिविल वॉर जैसी स्थिति हो जाएगी वहां पर। और ऐसी स्थिति में फौज इंटरवीन भी कर सकती है। लेकिन फौज के साथ भी समस्या यह है कि पिछले 3-4 साल के अंदर उसकी भी बहुत किरकिरी हुई है। लोग इमरान खान से इतनी नफरत करने लग गए हैं कि वो फौज से भी नफरत करते हैं, क्योंकि इनको लाने वाला और कोई नहीं, फौजी ही थे। तो फौज भी इस कटघरे में है और सोशल मीडिया का जमाना है। लोगों से आप बात छुपा के नहीं रख सकते। लोगों को अब यह मालूम चल गया कि पाकिस्तान की जो बदहाली है इसके पीछे कौन है। वहां तो नारे भी लगते हैं कि ये जो खून है इसके पीछे वर्दी है, यानी कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। इस तरीके के नारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लगते भी रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा लार्ज सेंटिमेंट फौज के खिलाफ भी है, फौज की सियासत के अंदर दखलंदाजी को लेकर भी है। तो इसीलिए फौज भी फूक फूक कर कदम रखेगी, क्योंकि अगर फौज के आने से वो सिविल अनरेस्ट काबू ना आया तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो समस्याओं के अंदर सबसे पहली समस्या यह है कि एक सिविल अनरेस्ट हो सकता है इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के चलते। अगर ऑपोजिशन और इमरान खान के बीच में तनातनी होती है तो सबसे पहला जो कैजुअलिटी होगी वो है सिविल अनरेस्ट, सिविल लॉ एंड ऑर्डर, वो सबसे बड़ी कैजुअलिटी होगी। दूसरी चीज जिसका हमें डर है वो है कि फौज वहां पर काबिज हो जाएगी और वहां पे लोगों के, आम लोगों के इंसानी हुकूक को पैरों तले कुचल दिया जाएगा और अपनी मनमानी करेगी, जैसे कि वो पिछले 70 साल में करती रही है। अब और भी ज्यादा कर सकती है और भी कट्टर रुख अपना सकती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उसकी छवि भी परछाई के, करप्शन की परछाई के तले दबी हुई है और वो भी बहुत सारी चीजें उजागर हो रही हैं। अमेरिका ने साथ छोड़ दिया है, चाइना पूरी तरह मदद देना नहीं चाहता, तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल डिसयूनिटी, पॉलिटिकल कॉन्फ्रंट्रेशन और फौज की गिरती हुई साख, ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है एक सॉलिड सिविल डिसोबीडियंस के लिए। तो दूसरी चीज मैंने बताई थी कि फौज के हुक्मरान कब्जा कर लें। पहली चीज सिविल अनरेस्ट, दूसरी चीज फौजी हुक्मरान कब्जा कर लें, तीसरी चीज तहरीके तालिबान की तरफ से हमले तेज हो जाए
और कट्टरवादी जो ताकतें हैं वो प्रोमिनेंस में आ जाए और तालिबान जैसा चेंज लाने की कोशिश करें। ये हो सकता है क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर एक मॉडल है, जीता जागता एक सफल मॉडल अफगानिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को दिखता है और कई हलकों से वहां पर इस तरीके की आवाजें भी उठी हैं कि हमको निजाम मुस्तफा चाहिए और हमको तालिबान जैसी सरकार चाहिए हमें, क्योंकि आप लोग सारे करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं और सच्चे मुसलमान जैसे कि तालिबान जैसा ये बोलते हैं वही हमें इस गुर्बत से और इस तंगी से, बदहाली से हमारे को निजात दिला सकते हैं। चौथी चीज जो सबसे ज्यादा खतरनाक है तालिबान से भी, वो है दाइश। अगर दाइश पैर पसारता है इस वैक्यूम क्रिएट हुआ है इस पॉलिटिकल अनरेस्ट से, जो हो सकता है बिकॉज ऑफ इमरान खान और ऑपोजिशन पार्टीज के बीच में जो तनातनी है, इसकी वजह से जो वैक्यूम अगर ये क्रिएट होता है और उस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करने की कोशिश दाइश करता है, जहां पर एक मजहबी कट्टरपन जो है वो भी काफी फल फूल रहा है, ऐसे माहौल के अंदर दाइश का बीज भी उग सकता है। तो ऐसे में पूरे खित्ते के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। सोचिएगा, इस वीडियो पर ध्यान दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात करते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।